नमस्कार दोस्तों। भारत को जीत के लिए आखिरी 14 गेंदों में चाहिए था 1 रन, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मैच हो गया टाई। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे और इस महारोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताने और दिखाने वाले हैं, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा ले। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रही 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के पहले महारोमांचक मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारत के कप्तान रोहित शर्मा को पहले गेंदबाजी करने का मौका दिया। उसके बाद श्रीलंका के ओर से 2 दिग्गज बल्लेबाज पाथुम निशंका और अविस्का फर्नांडो मैदान पर उतरे और ऐसे में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम के लिए अच्छी शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन इन दोनों के सामने भारतीय टीम के 2 युवा बेहतरीन गेंदबाज थे जो इन्हें हाथ खोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे, जिस वजह से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अविस्का फर्नांडो को अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। अविस्का फर्नांडो 7 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। अविस्का फर्नांडो के आउट होने के बाद अब नंबर 3 पर पाथुम निशंका का साथ देने के लिए कुशल मेंडिस मैदान पर उतरे। यहां से दोनों ही बल्लेबाज संभल के बल्लेबाजी करते हुए पिच पर सेट होना चाह रहे थे, लेकिन इस बार कप्तान रोहित शर्मा ने शिवम दुबे के हाथों में गेंद थमाए और 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए शिवम दुबे ने इसी ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। कुशल मेंडिस 31 गेंदों में महज 14 रन बनाए। जहां एक तरफ पाथुम निशंका टीम को संभाले हुए थे, तो वहीं उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज पिच पर टिक नहीं पा रहे थे। उसके बाद नंबर 4 पर सदीरा समर विक्रमा पाथुम निशंका का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन वो भी निशंका का साथ देने में असमर्थ रहे और 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने इसे सुमन गिल के हाथों कैच आउट करवा दिया। सदीरा समर विक्रमा 18 गेंदों में महज 8 रन बनाए। इसके अलावा कप्तान चरित असलंका ने 21 गेंदों में 14 रन, जनित लियानगे ने 26 गेंदों में 20 रन, वानुदु हसरंगा ने 35 गेंदों में 24 रन, अकीला धनंजय ने 21 गेंदों में 17 रन, पाथुम निशंका ने 75 गेंदों में 56 रन और युवा बल्लेबाज दुनित वेलालगी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 65 गेंदों में नबाद 67 रनों का योगदान दिया। इन सभी बल्लेबाजों और खिलाड़ियों के बदौलत श्रीलंका ने 50 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 230 रन बनाए। तो ये भारत के ओर से गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले, तो इन सभी के अलावा मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और शिवम दुबे सभी को क्रमश 1 विकेट मिले। उसके बाद 231 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और सुमन गिल मैदान पर उतरे। इस बार दोनों के कंधों पर अपनी टीम के लिए बड़े साझेदारी बनाने की पूरी जिम्मेदारी थी, जिस पर दोनों ने खरा भी उतरे। जहां एक तरफ दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा अपने क्लास और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं सुमन गिल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा का साथ दे रहे थे और देखते ही देखते महज 5 ओवर 4 गेंदों में ही दोनों के बीच 50 रनों का साझेदारी हो गई, जिसके कुछ देर बाद ही रोहित शर्मा ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दुनित वेलालगे ने इस ओवर की चौथी गेंद पर सुमन गिल को कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट करवा दिया। सुमन गिल 35 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद नंबर 3 पर दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन दूसरे ओर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा को एक बार फिर 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दुनित वेलालगे ने दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रोहित शर्मा 47 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए वाशिंगटन सुंदर को भेजा गया, लेकिन सुंदर को भी अकीला धनंजय ने 16वें ओवर की चौथी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। वाशिंगटन सुंदर 4 गेंदों में महज 5 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा के विकेट गिरने के बाद कोई भी बल्लेबाज मैदान पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रहे थे, जिसके बाद अब पूरा दारोमदार विराट कोहली के ऊपर था और अब विराट कोहली का साथ देने के लिए नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे और यहां से दोनों ने धैर्य से बल्लेबाजी करते हुए साझेदारी बनाना शुरू कर दिए, लेकिन ये दोनों भी बड़े साझेदारी बनाने में असफल रहे। 24वें ओवर की पहली गेंद पर वानुदु हसरंगा ने विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। विराट कोहली 32 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद नंबर 6 पर केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन केएल राहुल के आने के कुछ समय बाद एक बार फिर दूसरे ओर बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर को असिता फर्नांडो ने 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर बोल्ड कर दिया। श्रेयस अय्यर 23 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारत काफी मुश्किल में नजर आ रहे थे, कोई भी साझेदारी लंबी नहीं हो रही थी और कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रहे थे।
जिसके बाद नंबर 7 पर अक्षर पटेल मैदान पर उतरे और अक्षर पटेल ने आते ही धैर्य और सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल के साथ भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बना रहे थे। अब ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ी भारत को जीत दिलवाकर पवेलियन लौटेंगे, लेकिन तभी हसरंगा के 40वें ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच दुनीत वेलालगे के हाथों में दे बैठे। केएल राहुल 43 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल के आउट होते ही प्रेशर एक बार फिर भारतीय टीम पर आ गया था। अब नंबर 8 पर बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान पर उतरे थे, लेकिन दूसरे ओर सेट हो चुके और इस मुश्किल समय में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे अक्षर पटेल को 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर चरित असलंका ने अक्षर पटेल को कुशिल मैंडिस के हाथों कैच आउट करवा दिया। अक्षर पटेल बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 57 गेंदों में 33 रन बनाए। अब नंबर 9 पर बल्लेबाजी के लिए कुलदीप यादव उतरे, लेकिन कुलदीप यादव को भी हसरंगा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। कुलदीप यादव 10 गेंदों में महज 2 रन बना पाए। अब यहां से भारत को यह मैच जीतने के लिए आखिरी के 30 गेंदों में 18 रन चाहिए था। अब पूरा दारोमदार शिवम दुबे के कंधों पर था और यहां से शिवम दुबे और सिराज ने मिलकर 46वें ओवर में 3 रन बना लिए। अब आखिरी 4 ओवरों में 15 रन चाहिए था और 47वें ओवर में शिवम दुबे और सिराज ने मिलकर 10 रन बना लिए। अब आखिरी के 18 गेंदों में महज 5 रनों की जरूरत थी। यहां से ऐसा लग रहा था कि भारत अब यह मुकाबला बड़े ही आसानी से जीत लेंगे। अब 48वें ओवर में गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान चरित असलंका आते हैं, जिसके बाद इस ओवर के पहला और दूसरा गेंद पर कोई भी रन नहीं आया। तो वहीं इस ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक शानदार चौका जड़ देते हैं। अब भारत को 15 गेंदों में मात्र 1 रन चाहिए था। सभी लोग तालियां बजा रहे थे और गौतम गंभीर और विराट कोहली खुशियां मना रहे थे, लेकिन इस ओवर के चौथी गेंद पर असलंका शिवम दुबे को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। शिवम दुबे मैच पूरा होने के आखिरी पल में 24 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब भारत के पूरे 9 विकेट गिर गए होते हैं और अब भारत को जीत के लिए 14 गेंदों में 1 रन चाहिए था और श्रीलंका को मैच टाई करने के लिए 14 गेंदों में 1 विकेट चाहिए होता है। जिसके बाद अब स्ट्राइक पर अर्शदीप सिंह आते हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह इस ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और श्रीलंका ने इस रोमांचक और सांसें रोक देने वाली मैच को टाई कर देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका के ओर से गेंदबाजी में वानुंदु हसरंगा और चरित असलंका को 3-3 विकेट मिले, तो दुनीत वेलालगे को 2 विकेट, अकीला धनंजय और असिता फर्नांडो को 1-1 विकेट मिले। धन्यवाद।